हेलो दोस्तों, मैं यश कुमार आप सबके बीच में लाया हूँ बिहार में परीक्षा 2024 से संबंधित प्रकाश के परावर्तन जो भौतिकी का पहला चैप्टर है और पहला ही क्लास है। आप लोगों को बताएंगे कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश क्या है, प्रकाश के विभिन्न माध्यम में क्या चाल है, उसके बाद प्रकाश के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम है आप लोग को बताएंगे। तो आप लोग देखिए, जैसे पहले प्रकाश क्या है, सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का है ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु को देखते हैं। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। उसके बाद में प्रकाश क्या है? ये जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। उसके बाद में क्या होते हैं, ये जो होते हैं विद्युत चुंबकीय प्रकाश होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, प्रकार क्या होती है, ऊर्जा होते हैं। उसके बाद में क्या होता है, ये जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। देखिए, तरंग दो तरह के होते हैं। अनुप्रस्थ चुंबकीय होते हैं। देखिए, अनुप्रस्थ तरंग होते हैं। देखिए, तरंग दो तरह के होते हैं। आप लोग सुने हो जाए कि जो प्रकाश जो होता है ना, सीधी प्रकाश ही जो होता है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तरंग जो होता है दो तरह का होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है और अनुघर्ष होता है। तो अनुप्रस्थ किसे कहते हैं? जो तरंग माना क्या होता है, वो सीधी रेखा में गमन करता है, सो क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अनुघर्ष किसे कहते हैं? जो क्या होता है, लंबवत ऐसे चलता है, तरंग जो तरह से चलता है, इसको क्या कहते हैं, अनुघर्ष कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग होता है। उसके बाद में क्या होता है, पूछता है आगे कि प्रकाश क्या होता है। जैसे विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल जो होता है ना, भिन्न भिन्न होता है। जैसे पूछ जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में कितना होता है, उसके बाद में कांच में कितना होता है, हवा में कितना होता है, तो क्या करता है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग हो गया। उसके बाद में प्रकाश की चाल जो खोज किया था, किसने किया था? प्रकाश की चाल की जो खोज किया था, प्रकाश की चाल की जो खोज किया था, चाल को किसने किया था? वो किया था किसने? रोमन ने किया था। रोमन ने किया था। इसी ने बताया था कि प्रकाश के विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल क्या है। तो इसी ने बताया था प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहिए, या 3 में क्या होता है 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। तो विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल जो होता है क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो उसको क्या करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखे गए हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल जैसे पूछ देगा कि बताइए सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होता है। तो सबसे जो अधिक होता है किसमें होता है, निर्वात में जो होता है ना प्रकाश की चाल जो होता है। निर्वात कहिए या शून्य कहिए, शून्य जो माध्यम होता है उसमें हमारे खाली जहाँ कौन भी कहीं कुछ भी ना हो, कौन भी माध्यम ना, क्या कहते हैं, निर्वात या शून्य कहा जाता है। तो निर्वात या शून्य जो होता है ना, सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। कितना होता है, तो ये जो होता है ना 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख क्या होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड कहिए क्या, इसको 3 × 10 कितना होता है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या क्या होता है 3 × 10⁻⁰ मीटर पर सेकेंड होता है। क्या हाथ हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह इस जो होता है हवा में जो होता है ना, इससे थोड़ा कम होता है। इससे थोड़ा क्या होता है, निर्वात से थोड़ा कम होता है। हवा में जो होता है, हवा में निर्वात से थोड़ा कम होता है। प्रकाश की जो चाल होता है ना, हवा में जो होता है क्या होता है, लगभग इसी के बराबर माना जाता है। तो हवा में निर्वात से क्या होता है, निर्वात से क्या होता है, थोड़ा कम होता है। और उसी तरह इसाला में जल में जो होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, इसमें जो होता है जल में कितना होता है, इसमें होता है 2,25,000 कितना होता है, 2,25,000 किलोमीटर होता है। दाएं से 2,25,000 किलोमीटर क्या होता है, किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसमें जो है किलोमीटर पर सेकेंड है, क्या 225 में क्या हो जाएगा, 10 पाउंड कितना हो जाएगा आपका, 3 इसमें का कितना 6 मीटर पर सेकेंड इसको कहिए। दोनों कौन दे सकता है, मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड का क्या है, 1000 से गुना करने 2 मीटर पर सेकेंड में। उसके बाद में क्या होता है, 4 में हो जाएगा आपका सबसे कम किसमें होता है, कांच में जो होता है ना प्रकाश की चाल कम होता है।
में जो होता है क्या होता है 1,25,000 होता है। 25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। किलोमीटर पर सेकेंड होता है। या इसी को कहिए 125 गुना 10 कितना हो जाएगा 30। उसके बाद में कितना हो जाएगा 3 0 से 6 मीटर पर सेकेंड होता है। इसको आप लोग याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो होता है प्रकाश चाल निर्वात या शून्य होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। हवा में जो होता है क्या होता है निर्वात से थोड़ा मोड़ा कम होता है। उसके बाद में जल में जो होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। कांच में जो होता है कितना होता है 1,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आप लोग बता दिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है विद्युत चुंबकीय जो होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। ये जो होता है क्या होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। पूजा पूछने में आया कि होता है प्रकाश क्या है अनुभाग है कि अनुप्रस्थ है। तो हमेशा याद रखिए क्या अनुप्रस्थ होता है। उसमें प्रकाश की चाल जो होता है किसने पूछ किया था प्रकाश की चाल का तो रोमन ने किया था। ये जो होता है कि 3 मीटर से 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब विभिन्न माध्यम प्रकाश की चाल क्या होता है। सबसे ज्यादा जो होता है किसमें होता है निर्वात या शून्य होता है प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद में थोड़ा कम होता है कि हवा में होता है। उससे कम क्या होता है जल में होता है 2,25,000 किलोमीटर होता है। आज कांच में क्या होता है 1,25,000 किलोमीटर होता है। जैसे क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट में पूछेगा कि निम्नलिखित में बताया जैसे क्वेश्चन पूछा कि बताए निम्न में बताए निम्न में प्रकाश की चाल अधिक होता है। निम्न में किसमें प्रकाश की चाल किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक होता है क्वेश्चन व्यक्ति में आप लोग से पूछे कि निम्न बताया किसमें सबसे अधिक प्रकाश की चाल होता है। तो याद देखिए ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे दिया रहेगा वाई दिया रहेगा बी में मानते हैं क्या दिया रहेगा जल दिया रहेगा। सी में मानते दिया रहेगा क्या कांच दिया रहेगा। और डी में मानते क्या दिया रहेगा निर्वात दिया रहेगा। तो किसमें ऑप्शन मारिएगा। आप लोग अभी बताया कि सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होता है सबसे अधिक जो होता है निर्वात में होता है। ऑप्शन क्या मारेंगे निर्वात में मारेगा। यही उल्टा करके क्वेश्चन करके बताइए निम्न बताइए कि प्रकाश की चाल सबसे कम किसमें होता है। तो सबसे कम किसमें होता है कांच में होता है। तो याद रखिए अगर कम पूछेगा तो कांच का ऑप्शन होगा और ज्यादा पूछेगा तो क्या होगा निर्वात में होगा। तो आप लोग इसको याद हमेशा रखिएगा। इसके क्रम से सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। उससे कम क्या होता है वायु में होता है। उस वायु में उससे कम क्या होता है जल में होता है। उससे कम किसमें होता है कांच में होता है। तो ये जो है इसको याद रखिएगा आप लोग हमेशा कि सबसे ज्यादा निर्वात में होता है सबसे कम किसमें होता है कांच में होता है प्रकाश की चाल। किसमें कितना होता है ये भी बता दिए हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है। अब हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण क्या है समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण के बारे में समझेंगे। समतल दर्पण में सबसे पहले पूछता है कि समतल दर्पण में बताइए कौन वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा बनता है कितना बनता है और कितना बड़ा बनता है। तो समतल दर्पण में हमेशा आप लोग लिखिएगा याद रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है काल्पनिक कहिए क्या आभासी कहिए आभासी। और क्या बनता है सीधा बनता है वस्तु की सापेक्ष क्या बनता है सीधा बनता है। उसके बाद में क्या होता है वस्तु के बराबर होता है। ये जो प्रतिबिंब इसमें बनता है क्या होता है वस्तु के बराबर बनता है। क्वेश्चन पूछेगा बताइए समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो काल्पनिक कहिएगा चाहे सीधा आभासी कहेंगे क्या कैसा बनता है सीधा बनता है कितना बराबर वस्तु के बराबर होता है। उसी तरह आगे पूछता है बताइए कि समतल दर्पण की फोकस क्या होता है। समतल दर्पण की जो फोकस होता है क्या होता है समतल दर्पण में जो फोकस होता है क्या होता है अनंत होता है। इसका जो फोकस होता है क्या होता है अनंत होता है। उसके बाद में आगे पूछ सकता है कि बताइए समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब माना था कि समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है प्रतिबिंब जो होता है ना वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है वस्तु की दूरी जो होता है क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। वस्तु की दूरी प्रतिबिंब
की दूरी के बराबर होता है। क्या होता है, इसको भी याद रखना है। वस्तु की जो दूरी होता है ना, तो क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। उसके बाद में समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो क्या बनता है, दर्पण से पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद में क्वेश्चन पूछेगा, आगे से पूछ सकता है कि देखिए, जैसे आप लोग मान देखिए, क्या है, समतल दर्पण। समतल दर्पण हो गया, मान कोई क्या है, यहाँ पर कोई वस्तु है, मान यहाँ पर कोई आदमी है चाहे कोई वस्तु है, तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए यदि कोई समतल दर्पण से यदि कोई वस्तु मान कितना है, 5 मीटर के दूरी पर है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर के दूरी पर है, तो उसका प्रतिबिंब, तब वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, मान इसका प्रतिबिंब क्या बने, 5 मीटर दूरी में यहीं पर ना बनेगा, मान क्या यहाँ पर इसके प्रतिबिंब बने, वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर मान लेते बने हैं। तो पूछता है कि बताइए कोई वस्तु समतल दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, तो आप लोग बताइए क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है 5 मीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो वस्तु से लेकर यहाँ तक दूरी क्या होगा, दूरी को जोड़ देंगे, 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब से दूरी कितना हो जाएगा, वस्तु की जो दूरी होगा प्रतिबिंब कितना होगा, 10 मीटर होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में रखिएगा, वस्तु की दूरी 5 मीटर है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब की वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा। तो हमेशा क्या करेगा, जो दूरी दिया है क्या करें, वस्तु का जो दूरी दिया है क्या करें, उसमें 2 से गुना कर देंगे, क्या दुगुना कर दीजिए, क्या चाहे जोड़ देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, 2 गुना क्या कर सकते हैं, 5 बराबर कितना रहेगा, 10 मीटर जो होगा ना प्रतिबिंब, वस्तु से जो प्रतिबिंब की दूरी होगा कितना होगा, 10 मीटर होगा। या दुगुना कर दीजिए, चाहे उसको दोनों को जोड़ दीजिए, 5 मीटर क्या करें, 2 से गुना कर देंगे। उसी तरह जैसे पूछेगा, आप लोग बताइए यदि किसी वस्तु की दूरी मानते कितना 15 मीटर है, यदि समतल दर्पण से किसी वस्तु की दूरी मानते कितना है, 15 मीटर है, तो उस वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा, या कितना हो जाएगा, 15 में क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना 15 करेंगे, कितना हो जाएगा, 30 मीटर जो होगा उस प्रतिबिंब की दूरी होगा। जितना भी वस्तु का दूरी दिया रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी पूछेगा वस्तु से, तो कितना हो जाएगा, उससे 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना का 2 से गुना कर देंगे, तो यही इसका आंसर होगा। उसी तरह जैसे आगे पूछता है, आगे देखिए, आगे जैसे पूछेगा आपकी बताइए, यदि कोई मान के क्वेश्चन पूछा रहेगा, देखिए क्वेश्चन है क्या करेगा, 4 हो गया 5 से क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई वस्तु मान यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की हो, समतल दर्पण की ओर कितना मानते कितना 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से मानते कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की 6 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है तो प्रतिबिंब, तो उसमें बाना प्रतिबिंब, उसके ओर कितने चाल से आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मान क्या है, समतल दर्पण है, ये जो मान क्या है, समतल दर्पण है, यहाँ पर क्या है, कोई वस्तु है चाहे कोई आदमी है, मान कोई आदमी है, ये जो क्या है कितना रफ्तार से चल रहा है, ये जो है ना प्रतिबिंब की ओर क्या है, दर्पण पर कितना रफ्तार से चल रहा है, 6 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो पूछ रहा है कि जो इसमें प्रतिबिंब इसका जो बनेगा वो कितने रफ्तार से इसके ओर आएगा, क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब जो होगा इसके ओर कितना रफ्तार से आएगा, ये जो आएगा कितना 2 गुना रफ्तार से आएगा, यानी 12 मीटर पर सेकंड रफ्तार से आएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जैसे मान पूछा है यदि कोई समतल दर्पण की कोई वस्तु मान कितना 16 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो प्रतिबिंब उसकी ओर कितना रफ्तार से आएगा, क्या करेंगे, 16 में 2 से गुना कर देना, कितना हो जाएगा, 16 गुना 32 मीटर क्या हो जाएगा पर सेकंड जो होगा ना, रफ्तार से वस्तु क्या होगा, वस्तु की ओर जाएगा। तो ये अगला ही क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में पूछता है, उसके बाद में जैसे पूछेगा आप लोग से बताइए कि समतल दर्पण हो गया, उसके बाद पूछा कि जैसे बताइए कि हो गया, उसके बाद उपयोग इसका पूछा, समतल दर्पण का उपयोग बताइए, क्या है छाता में क्या होता है उपयोग, इसका उपयोग पूछता है कि समतल दर्पण का उपयोग होता है, तो उपयोग में क्या होता है, देखिए 2 उपयोग पूछेगा,
इसका उपयोग इस हम लोग घरों में क्या करते हैं, घरों में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग घरों में आईना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। आईना के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। घरों में क्या होता है, आईना के रूप में जो हम लोग चेहरा देख लेता है तो उसमें समतल दर्पण होता है। उसी तरह इसमें क्या इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, पनडुब्बी जहाज में किया जाता है। जो पानी के अंदर रहता है पनडुब्बी जहाज, पनडुब्बी जहाज के पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप में इसका उपयोग किया जाता है। पूछता है कि बताइए पनडुब्बी जहाज में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, कौन दर्पण उपयोग किया जाता है, समतल दर्पण किया जाता है। चाहे नाम क्या लगेगा पेरिस्कोप, पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग जितना भी उसके बाद पूछता है कि समतल दर्पण किससे कलर किया जाता है, तो समतल दर्पण क्या होता है, AGPR से कलर किया जाता है। जो पीछा उसका रंग रहता है क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा रहता है। तो ये भी कुछ हमको बताइए समतल दर्पण किससे कलर किया जाता है, रंगा रहता है किससे, तब AGPR से रंगा रहता है। तो समतल दर्पण जितने भी पूछा था आप लोग को बता दिए। आप जैसे दूसरा बार पूछता है कि बताइए प्रकाश के परावर्तन क्या है, उसके बाद में इसके नियम को लिखे, तो उसको अब हम देखेंगे। आगे देखिए, हमेशा याद रखिएगा समतल दर्पण जो होता है किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है, उसे हम वस्तु के बराबर बनाता है और क्या होता है, सीधा बनता है। वस्तु के सापेक्ष क्या होता है, वस्तु की तरह वो सीधे बनता है। अब देखिए जैसे कुछ आप लोग का दूल्हा पूछ सकता है कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखिए, इसके नियम को लिखिए, इसके नियम को लिखिए। दो नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश से परावर्तन क्या है, प्रकाश से परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो सबसे पहले समझेंगे प्रकाश से परावर्तन क्या है। जैसे मानते हैं हम समतल सतह लेते हैं, समतल सतह लेते हैं, जिस पर प्रकाश की क्या किरण जो है ना वो सही तरीके से परावर्तित हो सके। समतल सतह ले रहा है, अब इसमें क्या करेगा, प्रकाश की नष्ट क्या कर आपतित करा रहे हैं, आपतित करा रहे। देखिए ये जो होता है ना, ये जहाँ बिंदु पर मिलता है इसको क्या, जब प्रकाश की किरण जब यहाँ पर सतह पर टकराएगा तो इसको क्या करें, ये जो आ रहा है किरण इसको क्या कहते हैं, पर इसको आपतित किरण कहा है। ये जो होगा इसको आपतित किरण कहा जाता है। यानी किसी सतह पर जो पहले पड़ेगा प्रकाश किरण उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। उसके बाद में जिस बिंदु पर टकरा रहा है इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु इसको कहा जाता है। इसको जो कहा जाता है इसको कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है, आपतन बिंदु कहा जाता है, इसको आपतन बिंदु कहा जाता है। उसके बाद में ये जो होगा क्या होगा, परावर्तित होकर ऐसे रहेगा। तो ये जो परावर्तित होकर जो किरण जाएगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। इसको कहेंगे परावर्तित किरण कहेंगे, परावर्तित किरण इसको कहते हैं, किरण इसको कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद आपतन बिंदु पर जो लंब पड़ेगा ना, ये आपतन बिंदु पर जो लंब पड़ेगा इसको क्या कहेंगे, इसको अभिलंब कहेंगे। ये जो होगा अभिलंब होगा, इसको अभिलंब कहते हैं। उसके बाद में आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो हाई कोण जो बनेगा इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहा जाता है। इसको आपतन कोण कहा जाता है, इसको आपतन कोण कहा जाता है। इसको आय से सूचित किया जाता है, इसको आय से सूचित किया जाता है। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनेगा हाई जो कोण बनेगा इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको परावर्तन कोण कहते हैं, परावर्तन, इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ये जो होता है आय से सूचित किया जाता है इसको। तो यही क्या हो, इसी को क्या कहा जाता है, प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी परिभाषा लिखेंगे, किसी समतल समतल सतह पर किसी समतल सतह पर प्रकाश का टकराकर किसी समतल सतह पर प्रकाश का टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग देखिए बता दिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है।
उसका परिभाषा भी लिख रखिए। जब किसी समतल सतह पर जो किरण पड़ेगा पहले उसको क्या कहेंगे, अपतित किरण कहेंगे। जिस बिंदु पर पड़ेगा उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। उसके बाद में इस जो आपतन बिंदु से जो यहाँ पर जो लंब खींचेंगे उसको क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। उसके बाद में अब जो अपतित किरण यहाँ पर आ रहा है इस परावर्तित किरण क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। उसके बाद आपतित किरण यानी इस किरण और अभिलंब के बीच जो है कोण बना है इसको क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो है कोण बना है इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहेंगे। तो ये हो गया कि किसी सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस लौटने की घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसका नियम कितना होता है तो लिखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक में देखिए क्या होगा, एक में जो होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, बल्कि विशालका में क्या है, विशालका इसका दो इसका नियम होता है। उसके बाद में आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए आप लोग बता दें कैसे प्रकाश से परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम को लिखे। तो किसी समतल सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस लौटने की जो घटना होता है उसे क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, दो नियम है। आपतित किरण, देखिए यह आपतित किरण, यह परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर, इस बिंदु पर जो लंब खींचा गया तीनों क्या है, एक ही सतह में, एक ही तल में है। उसकी सेवा में जो आपतन कोण जो होता है ये क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या लिखे, आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इससे जो है ना ये भी क्या है आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन है, ये जो है ना पूछ सकता है क्वेश्चन 2024 में। बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियम को लिखे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसी तरह लिख दीजिएगा, किसी सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। खाली परिभाषा लिख दीजिएगा। अगर 5 नंबर पूछेगा तब क्या करेंगे, ये पूरा को लिखिएगा, सीधे कहेगा प्रकाश के परावर्तन क्या, इसके नियम को लिखे। तो लिखिए किसी समतल सतह पर प्रकाश का टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश से परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम है, पहला में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह में होते हैं। एक ही सतह में यहाँ पर लिखिएगा, एक ही सतह में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। विशाल में क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। बस यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखिए जैसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, परावर्तन कोण का मान क्या क्वेश्चन पूछता है कि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, कितना में दिया रहेगा कि आपतन कोण का मान कितना है तो परावर्तन कोण का मान बताइए। चाहे दिया रहेगा कि परावर्तन कोण का मान कितना है तो आपतन कोण का मान बताइए। तो आपतन कोण का मान कितना दिया है, आप लोग कभी पता है कि आपतन कोण जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है।
इसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण जो होते हैं परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई जो होता है किसके बराबर होता है, आर के बराबर। तो आई कितना मान दिया है, 7 डिग्री दिया है, तो परावर्तन में कितना होगा, परावर्तन कोण में कितना होगा, आर में कितना होगा, 7 डिग्री का होगा। तो आप लोग याद रखिएगा जितना आपतन कोण होता है उतना ही कितना होता है, उतना ही परावर्तन कोण होता है। और वैसा याद रखिए पूछा आपने किस तरह का पूछता है। तो आप लोग के लिए इतना ही याद, कल से आप लोग बताएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग क्या क्या कहाँ किया जाता है। उसके बाद में जैसे अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ प्रतिबिंब कैसे बनता है, उस सब के बाद में अगले वीडियो में आप लोग बताएंगे।